हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये हर बार पूछा जाता है। आइए आज के इस वीडियो में इसे समझते हैं। तो देखिए हमने चित्र बना लिया है। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ये फिगर बनाना होगा। ऐसा चित्र बनाने के बाद आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है, फिर उसके बाद ये चित्र बनाना है। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे इसमें अपवर्तन की व्याख्या की जाएगी। लिखेंगे चित्र से, माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है। पहला माध्यम यहाँ है, दूसरा माध्यम यहाँ है। तो जैसे आप स्नेल के अपवर्तन नियम में पढ़े थे कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, सेम वैसे ये भी है कि माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है। पहला माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये है। तो आपको यही लिखना है, माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है। माना इन तरंगों की चालें क्रमशः v1 और v2 है। जो तरंग ये चल रही हैं इनकी चाल पहले माध्यम में v1 होगी, दूसरे माध्यम में v2 होगी। आपको इतना लिखना है पहले। माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है। माना इन तरंगों की चालें क्रमशः v1 और v2 है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि माना एक समतल तरंगाग्र AB, ये जो AB है एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। माना एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है तथा t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र का बिंदु B, t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र का बिंदु B पृष्ठ जेड जेड डैश को बिंदु A पर स्पर्श करता है। माना t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र का बिंदु B पृष्ठ जेड जेड डैश को बिंदु A पर स्पर्श करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद तरंगाग्र के बिंदु B को A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। मान लेते हैं कि जब ये t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र का बिंदु B A डैश को स्पर्श करता है तो तरंगाग्र के बिंदु B को A डैश तक पहुंचने में मानते हैं t समय लगता है। जब t समय लगता है तो यहाँ पर B से लेकर A तक दूरी क्या होगी, समय बराबर क्या होता है, दूरी गुणे चाल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A, पहले B है, B A डैश बराबर क्या होता है v1t, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसकी जो चाल है वो v1 होगी और यहाँ तक आने में इसको समय कितना लगा t। तो पहली चाल क्या होगी v1 और B से लेकर A डैश तक दूरी, तो यहाँ से B A डैश तक की दूरी v1t समय में करेगा। फिर से एक बार शुरू से, जो समझ में ना होगा क्लियर हो जाएगा। माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है। माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है। फिर उसके बाद माना इन तरंगों की चालें क्रमशः v1 और v2 है। इन तरंगों की चालें क्रमशः v1 और v2 है। उसके बाद आपने क्या लिखा कि माना एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। माना एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है तथा t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र का बिंदु B A डैश तक पहुंचता है। तरंगाग्र तथा t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र का बिंदु B A डैश तक पहुंचता है। अब मानते हैं कि तरंगाग्र के बिंदु B को A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दूरी जो होगी यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है B A डैश, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल इसकी कितना है v1 और समय कितना लगा t। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि हाइगेंस वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार पहले माध्यम में बिंदु B को A डैश तक पहुंचने में जितना समय लगता है, पहले माध्यम में बिंदु B को A डैश तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतने ही समय में दूसरे माध्यम में द्वितीयक तरंगिका बिंदु A से चलकर B डैश तक पहुंचेगी। उतने ही समय में माध्यम 2 में, यानी दूसरे माध्यम में द्वितीयक तरंगिका बिंदु A से चलकर B डैश तक पहुंचेगी। बस इसका कॉन्सेप्ट खत्म है। फिर समझिए, जितने समय में बिंदु B A डैश तक पहुंचता है उतने ही समय में दूसरे माध्यम में द्वितीयक तरंगिका मतलब जो बिंदु A है ये चलकर B डैश तक पहुंचेगा। तो A से लेकर B डैश तक की दूरी क्या होगी, A B डैश बराबर क्या होगा v2t। मतलब इसकी जो चाल है v2 है तो यहाँ से यहाँ तक v2 और जानते हो कि दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। एक बार फिर से टोटल, उसके बाद इसका हम निगमन कर देते हैं। माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है। माना इन तरंगों की चालें क्रमशः v1 और v2 हैं। उसके बाद हम लिखेंगे माना एक समतल तरंगाग्र AB
तिरछा आपतित होता है। माना एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। फिर उसके बाद लिखे हैं तथा टी बराबर 0 समय पर तरंगाग्र का बिंदु बी ए डैश तक पहुंचता है। उसके बाद हम क्या लिखे हैं कि तरंगाग्र के बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में मानते हैं टी समय लगता है। माना तरंगाग्र के बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय होगी उसको हम लिखेंगे बी ए डैश बराबर V1 टी, यहाँ से तक दूरी। इसके बाद हाइगेन्स के सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र के बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में जितना समय लगता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको टी समय लगता है, तो तरंगाग्र के बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतने ही समय में दूसरे माध्यम में तरंगाग्र का बिंदु ए, तरंगाग्र का द्वितीयक तरंगिका बिंदु ए से चलकर बी डैश तक पहुंचेगी। जितने समय में तरंगाग्र का बिंदु बी ए डैश तक पहुंचता है उतने ही समय में दूसरे माध्यम में तरंगाग्र का बिंदु ए चलकर बी डैश तक पहुंचेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ए बी डैश बराबर क्या होगा, V2T। ठीक है, अब इसका PDF आपको मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। आप इसको पूरे तरीके से चित्र सहित पूरा इसका हिंदी जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सिद्ध करते हैं। यहाँ से देखेंगे एक कोण बन रहा है, ये एक त्रिभुज भी है और यहाँ एक कोण बन रहा है आई को आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ क्या है, A है, ये B है, ये क्या है, A डैश है। तो जानते हो कि जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई। तो इसमें हम साइन का रिलेशन देखेंगे। तो अगर हम त्रिभुज लिखें, त्रिभुज क्या है, ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश में ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा ए बी ए डैश में, क्योंकि यहाँ पर भी कोण बन रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, देखो साइन आई बराबर लंब टे कर्ण। लंब इसमें क्या है, बी से लेकर ए डैश तक, बी ए डैश। कर्ण क्या है, ए से लेकर ए डैश तक, ए डैश, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम इसमें देखेंगे ए बी डैश ए डैश में, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में यहाँ पर कोण क्या बन रहा है, आर। और जानते हो जैसे इसमें कोण के सामने भुजा लंब, तो कोण के सामने भुजा क्या होगी, लंब, ये लंब होगा। तो इसमें क्या होगा, साइन आर बराबर, इसमें लंब क्या है, ए बी डैश, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कर्ण हमारा यही होगा ए डैश, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद हम समीकरण 1 में 2 से भाग कर देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर तो साइन आई बटा क्या होगा, साइन आर बराबर यहाँ बी ए डैश बटा ए डैश बटा ए बी डैश बटा क्या होगा, ए डैश। ए डैश से ए डैश कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल बी ए डैश बटा क्या होगा, ए बी डैश। बी ए डैश बराबर हमने लिखा है V1T, तो यहाँ पर लिखेंगे V1T। उसके बाद ए बी डैश बराबर क्या लिखा है, V2T, तो यहाँ पर V2T, टी से टी कट जाएगा। लास्ट में हमारा क्या बचा, यहाँ पर साइन आई बटा साइन आर है, यहाँ पर V1/V2 है। तो हम लास्ट में लिख देते हैं, कहाँ पर लिखें, लिख देते हैं, यहाँ पर ही लिख देते हैं, अतः ये साइन आई बटा साइन आर, तो यहाँ लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर, यहाँ पर क्या हुआ भाई, V1/V2 बराबर नियतांक, बराबर क्या लिखेंगे, नियतांक। उसके बाद लिख देंगे यही स्नेल के अपवर्तन का नियम है। चिंता ना करिए, आपको ये PDF मिलने वाला है पूरा एक हिंदी सहित, और ये पूरा लिखा सहित। ठीक है, तो आपको समझना अकेले इसमें क्या कैसे होगा कि माना Z डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। हमने इसको कई बार बताया है, बार रिपीट वीडियो में। यही तो अच्छी बात है कि आप वीडियो को बार रिपीट करके देख सकते हैं, तो जिससे आपको बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप इस PDF को देखें और पूरा कॉपी में नोट करें, और एक बार 2 बार आप इसका प्रैक्टिस कर लें, 100% आपको तैयार हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।